सो नमस्कार मित्रों। जैसा आप जानते हैं, माय नेम इज विवेक एंड आज फिर हम एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है टाइम साइकिल से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड। एंड उससे पहले हम अपना डिस्क्लेमर दे देते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, टेक द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू। सो अब हम आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। अभी जैसा कि मैंने कुछ एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के बाद में कुछ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू कुछ लोगों ने मुझे कनेक्ट किया। and उन्होंने बोला कि सर, ये आपने स्टॉक में तो दिखाया, क्या ये बैंक निफ्टी में भी काम करता है? तो मेरा एक सिंपल सा कहना है कि एक पुरानी कहावत है कि किसी को कुछ नहीं आता, हर किसी का वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर हर कुछ आता है। तो समय ही वो चीज है, अगर जिसका मजबूत है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं, और खराब है तो सब कुछ खराब होना स्टार्ट हो जाता है। राइट? तो हम उसी समय को ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप प्राइस ट्रेड करो, आप कोई चार्ट ट्रेड करो। मैं आपसे कहता हूँ समय ट्रेड करो। और कोई स्टॉक अगर आप सही समय पे लोगे और सही समय पे निकलोगे, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। प्राइस तो हर समय उस चार्ट के अंदर मौजूद रहेगा, बट अगर गलत समय पे आपने खरीद लिया और गलत समय पे आप निकल गए, तो वही आपका लॉस और प्रॉफिट होता है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। एंड ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। एंड अभी ये चार्ट हमारा 5 मिनट पे है, तो हम 1 मिनट पे लेके जाएंगे, ज्यादा मैं समय आपका नहीं लूंगा। एंड अब हम देखते हैं कि आज इस चार्ट का जन्म कहाँ से हुआ है, इसकी इसने शुरुआत कहाँ से की है, और अगर हम इसमें ट्रेड करते तो कैसे करते, कैसे हम वो टाइमिंग जो कैंडल है वो इसमें निकाल पाते, और कैसे हम एंट्री बनाते हैं। राइट? तो अभी हम अपना जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले, आप ये मेरा इंडिकेटर देख सकते हैं, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है टीसी फाइंडर, टाइम कैंडल फाइंडर। राइट? तो ये आपको मार्केट में वो टाइमिंग कैंडल फाइंड करके देगा कि कौन सी कैंडल आज चलने वाली है, कौन सी कैंडल है जो ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है एज पर जो मैंने डिस्क्लेमर दिया था, बट जो मेरा अपना प्रायर एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ। करेक्ट? तो हम सबसे पहले आज इस चार्ट का जन्म देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे चार वैल्यू दिखेंगी, ये आपको नोटिस करनी है। किसी भी कैंडल के अंदर चार ही कंपोनेंट होते हैं। ओपनिंग प्राइस, जो ये वाला प्राइस है ओपनिंग प्राइस, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, और ये इसका क्लोजिंग है। जब भी मैं किसी भी कैंडल पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो, तो ये वैल्यूज अपने आप बदलती चली जा रही है। यानी कि जिस कैंडल पे हम कर्सर लेके जाएंगे, उस कैंडल का ये ओपन हाई लोअर क्लोज हमें दिखाएगा। राइट? तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? जो यहाँ पे आएगी, जो ओपनिंग वैल्यू है। तो हम अपना इंडिकेटर का जो सेटिंग है वो ओपन कर लेते हैं। एंड हम पहली कैंडल पे कर्सर लेके जाते हैं। तो ये हमारी ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे आप देखिए क्या दिखा रहा है। पहली कैंडल जब हमने इस पे कर्सर लेके गए इस वाली कैंडल पे, तो ये दिखा रहा है 53,677.60। तो हमारा सिंपल सा मेथड है कि हम अपनी जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने एंटर किया 53,677.60। राइट? अब हमने इसको ओके कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपने इंडिकेटर को जैसे ही ऑन करेंगे, ये हमें लिख के भी दे देगा यहाँ पे कि आज की टाइमिंग कैंडल जो है वो 9:49 की टाइमिंग कैंडल बनी है। इसको आपको ट्रेड करना है। एंड इसने क्या काम किया, इस टाइमिंग कैंडल की जो जो ये उस पर्टिकुलर समय पे आ रहा है, आप नीचे यहाँ पे टाइम भी देख पाएंगे जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा कि कितने बजे की कैंडल है। ये है 9:49 की। राइट? एंड वही कैंडल इसने मार्क करके दे दी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से मैंने एक मार्कर उठाया, जो वर्टिकल लाइन है वो मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दी। ये येलो कलर इसलिए मार्क किया है ताकि येलो कलर थोड़ा सा लाइट होता है, तो कैंडल के हाई लोज मार्क करने में इजी हो जाता है। अगर मैं देखो इसको ब्लू करूंगा तो ये इस कलर में हो जाएगा, बट इसमें क्या होता है ना, कैंडल के हाई लोज मार्क करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दैट्स वाई इसको मैंने येलो कलर रखा है। अब कुछ नहीं करना है, हमने अपनी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमने अपना इंडिकेटर बंद कर देना है। इसको 5 मिनट पे लेके चलते हैं एंड देखते हैं कि आज इसने कौन सी कैंडल
मार्क की है हमारी। अब इसके बेसिस पे आप देखेंगे कि इसने ये वाली कैंडल जो है हमें मार्क करके दी है, 5 मिनट के चार्ट पे हमारी कैंडल ये निकल के आ जाती है। सिंपल सा मेथड, हम यहाँ से वर्टिकल लाइन उठाएंगे, इसके हाई मार्क करेंगे और इसका हम लो मार्क कर लेंगे। सिंपल। अब हम क्या काम करेंगे, हमारा सिंपल सा मेथड है कि यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी और हम आज जो है डाउन साइड का जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा स्टॉक्स में हम जस्ट इसी कैंडल के हाई लो का जो स्टॉप लॉस है वो रख ले रहे थे, राइट। बट ये बैंक निफ्टी है तो ये थोड़ा इसमें वोलेटाइल होता है, तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें गैप देके रखेंगे, तो एटलीस्ट अगर हम इसमें स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो इसके जो लास्ट कैंडल का हाई था या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे या हम अपना लास्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस रखेंगे। आपका बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो जाती है इसमें, क्योंकि वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। 1 मिनट में आपने देखा होगा कि 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स तक भी घूम जाती है। अब देखो ना, ये कैंडल अगर मैं इस कैंडल को नापूं तो 5 मिनट की ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अगर इसका हम इसकी कैलकुलेशन से लेते हैं तो कितने पॉइंट की कैंडल बनी होगी, 550 पॉइंट की एक कैंडल है। आप समझ रहे हैं, तो ये वोलेटाइल होता है, तो इसलिए हमें इसमें अपना एसएल थोड़ा सा ऊपर, जो हमारी ये वाली कैंडल है इसके थोड़ा सा ऊपर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अब वही सिंपल सा रूल है कि हम एंट्री बनाएंगे और अगर हमने सपोज अपना एसएल इस वाली कैंडल के हाई पे रखा है तो कितने 135 पॉइंट्स का हमारा एसएल है, तो हमारा टारगेट कितना होगा इसका 3 गुना। तो लगभग ये 300 समथिंग पॉइंट्स पे जाना चाहिए, बट अगर हमें देखना है तो हमें कितने पॉइंट्स यहाँ से मिल गए हैं आज, लगभग 882 पॉइंट आपको मार्केट ने दिया है। एंड आपको एक चीज और समझ में आ गई थी कि जब इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है मार्केट ने तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो डाउन साइड की रहेगी, हम आज अप साइड का नहीं देखेंगे। करेक्ट, यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अब इसके ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं कि अगर ऑप्शन मुझे ट्रेड करना होता तो मैं कैसे करता। या तो मैं उसी टाइमिंग कैंडल के हिसाब से भी ऑप्शन में टाइमिंग कैंडल निकालता एंड उसको ट्रेड कर सकता था। पहला मेथड तो ये हो जाता है। दूसरा मेथड हो जाता है कि मैं जो ऑप्शन है उसकी भी टाइमिंग कैंडल निकालूं एंड उसको ट्रेड करूं। तो मैं इस वाली कैंडल पे बात नहीं करेंगे, अब हम ये वाली निकल गई इसमें। आज हम ऑप्शन की भी निकालेंगे कि यार क्या सेपरेट जो ऑप्शंस होते हैं उनकी भी क्या टाइमिंग कैंडल होती है। अब इसमें आप एक चीज और सीखेंगे, जैसे कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, कुछ लोगों को ये पता नहीं है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ लोग अवेयर ही नहीं है कि हम बैंक ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी ऑप्शन का चार्ट ओपन कर सकते हैं। या कुछ को पता है, कुछ को पता है बट वो आता नहीं है कि खोला कैसे जाता है, तो वो भी आप देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी जो हमारा यहाँ पे हम सर्च करते हैं वो यहाँ पे जाएंगे एंड इसमें आपको सबसे लास्ट में मिलेगा ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है यहाँ पे। थोड़ा समय लग रहा है इसको लोड होने में, शायद इंटरनेट थोड़ा सा डाउन हो सकता है। कोई नहीं, हम दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, हम हो गया था, पर दोबारा से चलते हैं। हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन चेन हमारी आ जाएगी। अभी लोड हो रही है, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप भी पुराना है तो थोड़ा स्लो चलता है। अब ये ऑप्शन चेन आ गई है। करेक्ट। तो अब इस ऑप्शन चेन में सपोज ये हम इन द मनी की ट्रेड करने की बात करते हैं हमेशा, तो हम आउट ऑफ द मनी नहीं जाएंगे। चलो इन द मनी का हम यही ऑप्शन उठा लेते हैं कि अगर हमने ये ऑप्शन ट्रेड किया होता तो क्या होता। करेक्ट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही क्या हुआ, मेरे सामने इस ऑप्शन का चार्ट ओपन हो जाता है। करेक्ट। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको 1 मिनट के चार्ट पे, वही सिंपल सा मेथड अपना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लेके चलेंगे अपने चार्ट को और देखेंगे आज इस ऑप्शन का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है? आज ये है आपका 20 मार्च का, तो आप देखेंगे कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, राइट। तो हमने जो इसका ओपनिंग प्राइस है वो आप देख पा रहे होंगे 1392.45, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी जो वैल्यू है हमारे जो इंडिकेटर हमने डिजाइन किया है उसकी सेटिंग में पुट कर देनी है। सारा काम तो अपने आप करके देगा, हमें कुछ नहीं करना।
वो अपने आप बताएगा। तो इसमें हमने एंटर करना है इसका जो प्राइस है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस पर कर्सर लेके जाते हैं। तो 1392.45, करेक्ट। हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद में हमने इसको मार्क कर दिया। तो इसने क्या काम करा, क्या काम कहा हमसे, कि आज का जो मार्केट का वो है, टाइमिंग कैंडल है, वो ये वाली कैंडल है। हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको मार्क कर लेना है, सिंपल मेथड है अपना। ठीक है। अब हम अपना इंडिकेटर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में अब हम क्या काम करेंगे, अपने चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। करेक्ट। अब 5 मिनट में देखते हैं हमारी कौन सी कैंडल जाके मार्क हुई है आज। जी। तो सिंपल सा मेथड है अपना, हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हाई और इसके लोस पे मार्क कर लेंगे। डन। जिधर ब्रेक करेगा हम उधर एंट्री बना लेंगे। बट अगर किसी भाई लोग ने हमारे, या जो हमारे बिगनर ट्रेडर्स हैं, उन्होंने यहाँ एकदम ग्रीन कैंडल देखी होगी, और उन्होंने देखा कि यहाँ एक छोटा सा पुल बैक आया है, मार्केट ने फिर अप जाना स्टार्ट करा है, तो देख के अगर यहाँ एंट्री बना लेते अप साइड की, तो उनके साथ क्या होता आप देख ही सकते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, खत्म, टोटली खत्म, राइट। बट हमारा जो मेथड है उसने क्या कहा कि भैया डाउन साइड जाना है आज, हमें तो कॉल में एंट्री बनानी ही नहीं है, अप साइड की बात ही नहीं करेंगे हम। और अगर हमने यहाँ ये ऑप्शन सेल किया होता, सेल करने पे हम क्या काम करते, अपना एसएल इस कैंडल के हाई पे रखते। ठीक है। 83 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है इसमें, तो लगभग 8 या 24, 240 250 रुपए का हम टारगेट लेके चलते हैं। तो 240 50 रुपए की अगर मैं बात करूं तो लगभग यही आ जाता है। वो इतना हमें यही दे जाता, लेकिन ये तो देने वाला कुछ ज्यादा था आज। इसने तो हमें जस्ट डबल ट्रिपल दे दिया। अब देखो ना, 600 पॉइंट्स। अब बताइए ना, एक छोटी सी कैंडल निकाल के आप 600 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। क्या इसमें आपने कोई कैंडल स्टिक पैटर्न सीखा, क्या आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत पड़ी? ये कैंडल तो आप मॉर्निंग में भी निकाल सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि मॉर्निंग में ये 9:15 की कैंडल बनती है, 9:15 पे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने बजे मार्केट में आना है, कितने बजे ट्रेड करना है। ठीक है। अब बट आज का तो हमने मेन चार्ट देखा था, तो उसमें भी हमारी पुट में एंट्री दिखा रहा था। तो अब हम आज इसके पुट के चार्ट पे भी देखते हैं उसने क्या किया, क्या हुआ होगा, क्या बना होगा, क्या किया होगा, हमें क्या करना चाहिए था। सिंपल। तो अब हमने इसका पुट का चार्ट भी ओपन कर लिया। करेक्ट। तो अपना सिंपल सा मेथड, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे अपनी टाइमिंग कैंडल निकालने के लिए। जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसके लिए इसका भी हमें ध्यान रखना है। और इसका हम ओपनिंग प्राइस देखेंगे, इसका कितना प्राइस है, 880 रुपये। करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 880 रुपये। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, जब मैं इस पर कर्सर लेके जाइएगा, 880 रुपये ओपनिंग प्राइस। डन कर दिया। डन करने के बाद सीधा सा हम अपना इंडिकेटर ओपन करेंगे। इंडिकेटर ने हमारे क्या कहा कि ये वाली कैंडल है जो आज आपको ट्रेड करनी है। ठीक है। अब हमने इसको मार्क कर लिया, अपना इंडिकेटर बंद कर लिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। और अब हम जाके देखते हैं कि आज जो है मार्केट में अगर हम पुट में एंट्री करते तो हमारी एंट्री कहाँ बनती, और आज हमारा क्या प्रॉफिट आने वाला था। ठीक है। क्या मार्केट ने हमारा एसएल हिट करा, या हमें टारगेट दे के गया, और टारगेट दिया तो कितना दिया, हमने कितना पैसा इसमें बनाया आज। ठीक है। तो सिंपल सा मेथड, हम जो कैंडल हमारी टाइमिंग कैंडल निकल के आई है उसका हाई, उसका लो मार्क किया। ठीक। मार्क करते ही मार्केट ने क्या काम किया, जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो यहीं से रिवर्स हो जाती है। देखिए आप इसकी ब्यूटी देखिए, टाइमिंग कैंडल की रिवर्स होने के बाद में अगली कैंडल ने आपको यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो आपकी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। भाई मैं भी एंट्री बना लेता हूँ। ये मैंने एंट्री बना ली। अब किसी की छूट जाएगी तो वो रिटेस्ट पे फिर से यही एंट्री दी है।
बट क्या हमारे एसएल को छू पाया, मार्केट में दम था हमारा उतना कि वो टाइम को चैलेंज कर पाए? नहीं कर पाए। ठीक है, अगर उसने उसको चैलेंज कर दिया तो मार्केट या तो वहां से रिवर्स हो जाएगा और बहुत लंबा गिरने वाला है, और मार्केट इसी के ऊपर नीचे घूमने को आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। तो हमारा कितना, 52 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस था, 57 रुपीज का। चलो हम 60 रुपए का मान लेते हैं मोटा मोटा, कि चलो हमने 60 रुपए का ऐसा लगाया ताकि कैलकुलेशन राउंड फिगर में थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए था, 180 रुपये। राइट, तो हम 180 पे लेके चलते हैं। 180 रुपये, 180 रुपये कुछ यहाँ आ रहा था। तो क्या 180 रुपये हमें मार्केट ने दिया? हमारे 50 रुपये अगर वो लेके, 60 रुपये अगर लेके जाने का दम रखता था, तो हमने भी कहा कि भाई लेके दिखाओ। बट हम दम रखते थे कि अगर हमारा इतना लेके जाएगा तो हम जो है 3 गुना तो लेके आएंगे। करेक्ट। बट उसने तो 180 रुपये यहीं दे दिए, तो मार्केट का यहाँ रुकने वाला था। अब देखते हैं अगर हम एंड तक रुकते तो आज हमारा क्या इसमें प्रॉफिट आने वाला था। करेक्ट। अब देखिए देखिए देखिए, आप बात कर रहे थे 180 रुपये की और इसने दे दिए 380 रुपये। तो अब आप इसको समझिए कि कैसे काम करता है, टाइमिंग कैसे निकालते हैं। तो इसके पीछे बहुत रिसर्च और चीजें लगी हैं, तब जाके ये टाइमिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट मैं निकाल पाया हूँ। एंड इस इंडिकेटर को डिजाइन करने में भी मुझे बहुत समय लगा होगा, बहुत सारी कैलकुलेशन बिठाई होंगी, कोडिंग की होगी, तब जाके मैं ये इंडिकेटर डिजाइन कर पाया। राइट। तो दूसरी चीज है, अगर कोई अपना कोई भी इंडिकेटर मुझसे डिजाइन कराना चाहता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम, इस वीडियो के लिंक में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, उसके माध्यम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपना लॉजिक मेरे के साथ शेयर करना पड़ेगा कि किस लॉजिक और किस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप अपना इंडिकेटर पाइन स्क्रिप्ट में कोड कराना चाहते हैं, तो वो मैं आपके लिए कोड करके दे दूंगा। ठीक है। और टाइमिंग का आपने देखा ही होगा कि टाइम किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या जो मार्केट में बिगनर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, जो जिनको लगता है मैं ये कॉन्सेप्ट सीखूंगा, मैं वो कॉन्सेप्ट सीखूंगा, मैं कैंडल स्टिक सीखूंगा, मैं चार्ट पैटर्न सीखूंगा, मैं ट्रेंड लाइन सीखूंगा, मैं बहुत सारे जो स्ट्रेटजीज आती हैं वो मैं और सीखूंगा, मैं ये सीखूंगा, मैं वो सीखूंगा। बहुत कुछ सीखने के बाद भी आप क्या काम कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। बट आप इस मेथड को देखिए, क्या इस मेथड में मैंने किसी कैंडल स्टिक की बात की आपसे कि यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ पे बुली सरामी बना है, यहाँ पे बियरी सरामी बना है, यहाँ पे बुलिश एंगल फिल्म बना है, यहाँ पे बियरिश एंगल फिल्म बना है? किसी भी, मैंने कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी मेथड ऐसा नहीं, सिंपल स्ट्रेटेजी। और प्रॉफिट हमेशा मार्केट से वो ही कमाते हैं जो अपना चार्ट बहुत सिंपल रखते हैं। पचासों तरीके के इंडिकेटर, ये इंडिकेटर भी जो हम यूज कर रहे हैं, टाइम कैंडल जो फाइंडर है, हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब वैसे तो मैंने ये इंडिकेटर भी डिजाइन किया है। राइट, मैं अब इस इंडिकेटर का यूज भी दिखा देता हूँ। अब हमारी जो कैंडल आई थी वो लगभग ये वाली कैंडल निकल के आई थी आज की। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कैंडल को ट्रेड करता सपोज, तो मैं एक मेथड और भी यूज कर सकता था। मेरे पास एक इंडिकेटर और है, मैं इस पे जाता, इसमें टाइमिंग कैंडल मेरी निकल के आ रही थी आज की 9:25, तो मैंने इसमें 9:25 डाला हुआ है ऑलरेडी। मैं इसमें क्या काम करता, जो हाई लोज हैं ये अब सब कुछ अपने आप काम करके दे देता। मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, 180 रुपये का प्रॉफिट चाहिए था। करेक्ट। और मैं जो स्टॉप लॉस के लिए, मैं 35 रुपए की बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं 35 रख लेता हूँ। नहीं, कितना था हमारा, 55 रुपए का स्टॉप लॉस था। 60 रुपए का था, तभी हम 180 के उसकी बात कर रहे थे ना। हमने इसको डन कर दिया, मैं अपना इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ। ठीक है। सॉरी, टाइमिंग कैंडल इसमें हमारी गलत हो गई है, इसमें 9:30 की कैंडल हमने डाली है, 9:25। तो ये है 9:30। ठीक है ना। अब ये क्या काम करेगा, इस 9:30 की कैंडल को येलो कलर से मार्क करा, इसने कहा जी बाय है। ठीक है जी, बाय है सिग्नल, इसने आप देखेंगे अपने राइट हैंड साइड में इसने सब कुछ आपको लिख के दे दिया, बाय है। एंट्री 618 रुपये 90 पैसे पे करनी है, स्टॉप लॉस आपका 558 रुपये 90 पैसे होना चाहिए, 180 पॉइंट का टारगेट लेना है तो आपको
₹798.90, 90 पैसे आपको यहाँ पे टारगेट अपना बुक कर लेना चाहिए। करेक्ट। अब इसमें ये क्या काम करेगा, ये सब कुछ इसमें लाइनिंग में भी प्लॉट करके दे देगा। बहुत सारे लोगों को ये पढ़ने में या चीजों में अगर दिक्कत है, इसको लगता है, किसी को लाइन समझ में आती है ज्यादा कि यार मैं ठीक है यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सब कुछ अपने आप ड्रॉ करके दे देगा। इसने ये टारगेट लाइन ड्रॉ करके दे दी, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसकी सेटिंग में जाके, ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। करेक्ट। इसको ब्लू कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा हेल्प रहेगी हमारे लिए। इसने इस टारगेट को, ये हमारा टारगेट था। अब देखिए जैसी अगली जिस भी जो भी कैंडल हमारे टारगेट को जाके हिट कर देगी, तब इस की जो कैंडल्स हैं उनका कलर्स नॉर्मल कर देगा ये। अदरवाइज जब अगर हमें इसने ट्रेड में एंट्री दी तो हमारी साइकोलॉजी जो है वो खराब ना हो, हम ट्रेड में लंबे समय तक बैठे रहें, उसमें इसने सारी कैंडल्स का कलर एक कर दिया कि अगर आप एंटर करें हैं तो डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ, समय आपके साथ है, कलर आपके साथ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसने सीधा टारगेट यहाँ हिट करा और अब इसने कहा मेरा काम खत्म हो जाता है, अब चॉइस इज योर्स। अगर आप ट्रेलिंग मेथड जानते हैं तो अपना जो टारगेट है वो आप ट्रेल भी कर सकते थे। उसके लिए भी कई सारे मेथड आते हैं, वो अगर आप कहोगे तो उसकी आगे और वीडियोस में बनाऊंगा, एंड जिसके बारे में ट्रेलिंग मेथड में हम बात करेंगे कि आप अपना जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे आप लंबा प्रॉफिट हो सकता है, आप यहाँ तक अपना पहली बार में प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट था। ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगर ये इंडिकेटर कोई चाहता है मुझसे, तो अभी तो मैंने इसके कुछ पेड चार्जेस मैं रखने का प्लान कर रहा हूँ कि इसको मैं पेड ही दूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि फ्री में हमें मिल जाए, तो उसके लिए जब इस पे 10,000 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पे हो जाएंगे, तब ये इंडिकेटर मैं सभी के लिए फ्री कर दूंगा, ताकि जो लोग न्यू है, बिगनर्स हैं, ये बेसिकली अभी मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि टाइम एक्चुअल में काम कैसे करता है। करेक्ट। तो सारा मेथड, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, और बहुत कुछ आप इस चैनल पे आप सीखने वाले हैं, और कुछ नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो बाकी के यूट्यूब चैनल्स देते हैं, उस जैसा नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।